Hello everyone, good morning my dear second class kids. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome to Phoenix International Group of Schools. Welcome back to our Hindi class. So children, let's start our Hindi class. See here children, see this is your Hindi reader, which class it is? Second, okay. Now open your readers. चलिए बच्चों, अपनी प्रीवियस क्लास में अपना वर्क कहाँ तक कंप्लीट हुआ था याद है आप लोग को? फोर्थ पार्ट पशु पक्षियों में समझौता, ये अपना लेसन चल रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी आप आज अपना कहाँ तक हुआ था? पेज नंबर 31 तक हो गया था ये। आज अपन पेज नंबर 32 करेंगे, ठीक है। पशु पक्षियों में समझौता, ये पाठ से संबंधित व्याकरण करेंगे, ठीक है, यानी कि अपन ग्रामर करेंगे आज, ठीक है। पेज नंबर 32, ओके। चलिए फर्स्ट बिट देखिए, आपको क्या करना है बच्चों। बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यानी कि आपको 4 यहाँ पर विकल्प रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, उसको आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सही उत्तर के सामने टिक का चिन्ह, राइट का चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है। सही का चिन्ह आपको लगाना है सही उत्तर के सामने। एक प्रश्न है, उसके 3 विकल्प हैं आपको, ठीक है। उसमें से आपको जो विकल्प सही है उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है, ठीक है। किस प्रश्न देखिए, किस किस के बीच समझौता हुआ? तो बच्चों किस किस के बीच में समझौता हुआ था? चलिए विकल्प पढ़ेंगे अपने। क शेर और लोमड़ी में, ख पशु पक्षियों में, या फिर ग मुर्गे और लोमड़ी में। तो बच्चों पशु पक्षी जो पाठ पढ़े अपन, उसमें किस किस के बीच समझौता हुआ था? शेर और लोमड़ी में या फिर पशु पक्षियों में? हाँ, वेरी गुड। चलिए पशु पक्षियों में ख विकल्प पर आप सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है। ऐसा राइट आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, लोमड़ी किसके डर से भागी? तो बच्चों जो आपका पशु पक्षियों में समझौता पाठ है, उसमें जो लोमड़ी थी ना, वो किसके डर से भागी थी, याद है आप लोग को? चलिए विकल्प पढ़ती हूँ मैं। क देखिए कुत्तों के, या फिर ख शिकारियों के, या फिर ग शिकारी कुत्तों के। किसके डर से भागी थी? हाली नॉर्मल डॉग्स तो नहीं थे वो, यानी कि कुत्ते नहीं थे। वो कैसे कुत्ता ऐसे थे? वो भयानक डरावनी शिकारी कुत्ते थे। तो कौन सा आपका विकल्प सही है बच्चों? ग। चलिए वेरी गुड, ग शिकारी कुत्तों के। लोमड़ी किसके डर से भागी? शिकारी कुत्तों के। चलिए आप ग विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बॉक्स में, ओके। नाउ हियर योर बिट इज कंप्लीटेड, नाउ कम ऑन द बिट सेकंड, ओके। किसने किससे कहा? हु सेड टू हुम, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस है, यानी कि वाक्य है, वो आपको पढ़ना है और बोलना है कि किसने ये वाक्य किससे कहा, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखिए, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? तो बच्चों ये किसने किससे कहा था, याद है आपको? पशु पक्षियों में जो समझौता जो पाठ है, उसमें कौन किससे कहा था ये? तुम डाल पर क्या कर रहे हो, किसने बोला था, याद है आपको? हाँ चलिए वेरी गुड, लोमड़ी ने। चलिए फर्स्ट आपके लिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पर कंप्लीट है फर्स्ट वन। लोमड़ी ने किससे कहा था? मुर्गे से कहा था ना। किसने कहा, किससे कहा? यहाँ पर आपको किसने कहा लिखना है, यहाँ पर किससे कहा लिखना है आपको, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड से आपको लिखना है, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ये बात कौन बोले थे बच्चों? अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा बोल के लोमड़ी ने, वेरी गुड। चलिए लोमड़ी ने किससे कहा था? मुर्गे से, ठीक है। यहाँ पर आपको लोमड़ी लिखना है फर्स्ट, जहाँ पर लोमड़ी दिख रहा है ना आपको यहाँ पर उदाहरण में, एग्जाम्पल में, वैसे ही सेम यहाँ पे कॉपी करना है। लोमड़ी ने, लघु की मात्रा मान, लोम लघु की मात्रा ली, लोमड़ी ने। लोमड़ी ने किससे कहा था बच्चों? मुर्गे से, वेरी गुड। चलिए मुर्गे, मुर्गे की स्पेलिंग में यहाँ पर है, देखिए सेम वैसे ही कॉपी करना है आपको। माकू की मात्रा, गा को रेफ की मात्रा, ए की मात्रा, मुर्गे, सा को ए की मात्रा से, मुर्गे से। लोमड़ी ने मुर्गे से कहा था, क्या कहा था? अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अरे तुम घबरा क्यों गई? ये बात किसने बोला था बच्चों? मुर्गे ने। मुर्गे ने किससे कहा था? लोमड़ी से, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर चेंज करना है, देखिए फर्स्ट आप यहाँ पे लोमड़ी लिखे थे, नेक्स्ट आपको मुर्गे लिखना है। क्यों? ये वाक्य किसने कहा था? अरे तुम घबरा क्यों गई बोल के मुर्गे ने कहा था, ठीक है। यहाँ पर मुर्गे ने लिखना है आपको, मुर्गे की स्पेलिंग यहाँ पे आपको एग्जाम उदाहरण में, ठीक है।
यहाँ से आपको मुर्गे की स्पेलिंग लिखना है, माको की मात्रा, गाको रेफ की मात्रा मुर, गाको की मात्रा गए मुर्गे, नाको की मात्रा नहीं। मुर्गे ने किससे कहा था? लोमड़ी से। लाको की मात्रा माँ, लोम, डाको की मात्रा री, लोमड़ी, साको की मात्रा से। मुर्गे ने कहा लोमड़ी से, क्या कहा था? अरे तुम घबरा क्यों गई। नेक्स्ट देखिए, मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। ये बात किसने बोली थी बच्चों? मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ। कौन बैठा हुआ था पेड़ की डाल पर? मुर्गा। तो किसने बोला था ये? मैं खूंखार जानवरों के डर से यहाँ बैठा हूँ, मुर्गे ने। वेरी गुड। चलिए, मुर्गे ने किससे कहा था? लोमड़ी से। ठीक है, इसी तरह से आपको लिखना है बच्चों, ये बिट आपकी रीडर में, मुर्गे ने लोमड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। ये बात किसने बोली थी बच्चों? लोमड़ी ने। वेरी गुड। चलिए, लोमड़ी ने किससे कहा था? मुर्गे से। लोमड़ी ने मुर्गे से। ठीक है, लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा था? कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। नेक्स्ट देखिए, ये तो सच में बड़ा समाचार है। ये बात किसने बोली थी? कि कौन सा ये समाचार कौन सुनाए थे? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया, बल्कि लोमड़ी सुनाई थी। तो मुर्गे ने क्या कहा था? कि ये तो सच में बड़ा समाचार है। कौन बोले? ये मुर्गा। मुर्गे ने किससे कहा था? मुर्गे ने लोमड़ी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो बोल के कौन बोले थे? ये लोमड़ी ने। लोमड़ी ने किससे कहा था? मुर्गे से। क्या देख रहा था मुर्गा? कि कोई भयानक शिकारी कुत्ते आ रहे हैं बोल के ऐसा झूठ बोलता है लोमड़ी से, ये देख रहा हूँ बोल के। ठीक है, क्या देख रहे हो बोल के किसने बोला था? लोमड़ी ने। किससे? मुर्गे से। चलिए बच्चों, ये 2 बिट्स आपको आपकी रीडर में लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आइए 2 बिट्स किस तरह से लिखना है। नाउ हियर योर पेज नंबर 32 इज कम्प्लीटेड। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 32। चलिए, फर्स्ट देखिए क्या है आपको थर्ड बिट। इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मेक द सेंटेंस। आपको कुछ यहाँ पर शब्द है, उसमें क्या करना है आपको? ये शब्दों को किस में प्रयोग करना है? इसका इस्तेमाल किस में करना है आपको? वाक्यों में, यानी कि सेंटेंस में करना है आपको। ये शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करना है। ठीक है, समझौता। समझौता आपका लेसन नेम है, पशु पक्षियों में समझौता। तो समझौता का अर्थ क्या है बच्चों? 2 पक्षों में मेल। पक्ष यानी कि ग्रुप जो होते हैं, दल जो होते हैं, उसे बोलते हैं पक्ष। तो 2 पक्षों में मेल, इसका अर्थ। ठीक है, चलिए बच्चों, ये समझौता का आपको क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। चलिए, पशु पक्षियों में समझौता हो गया। लेसन नेम ये है ना, लोमड़ी ने क्या समाचार दिया था? कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया। ठीक है, देखिए, समझौता जो आपका शब्द है, इसका प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ठीक है, पशु पक्षियों में समझौता हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, धन्यवाद। धन्यवाद यानी कि थैंक्स। थैंक्स आपको इसका भी प्रयोग करके वाक्य बनाना है आपको। ठीक है, धन्यवाद इंग्लिश में थैंक यू जो बोलते हैं, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? धन्यवाद बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। चलिए, धन्यवाद का प्रयोग आपको वाक्य में करना है। यहाँ पर आपकी ओन से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, कोई हमारी सहायता करे तो हमें उनको धन्यवाद। आपको देखिए, इसी का कंटिन्यूशन यहाँ पर नीचे है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, प्लेस नहीं है, तो इसको कंटिन्यूशन आपका मैंने यहाँ पर नीचे किया है। ठीक है, कहना चाहिए, यानी कि देखिए, कोई हमारी सहायता करे, कोई हमारी मदद करे, कोई हमारी हेल्प करे, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई हमारी सहायता करे तो हमें उनको धन्यवाद कहना चाहिए। करते हैं ना बच्चों? आप अगर आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें, कुछ पेंसिल इरेजर जो भी है आपको दिए, तो आप उनको क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं ना। हाँ, तो इसी तरह से आप भी अपनी ओन से यहाँ पर कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, कोई हमारी सहायता करे तो हमें उनको धन्यवाद कहना चाहिए। ठीक है, इसी का कंटिन्यूशन नीचे है, देखिए आप इसी तरह से लिखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्षमा। क्षमा यानी कि माफ़ी। ठीक है, चलिए, क्षमा का प्रयोग करके यहाँ पर मैंने वाक्य बनाया है। देखिए, क्षमा करना बड़ा धन है। माफ़ करना बड़ी दौलत है जो बोलते हैं ना, उसे हिंदी में मैंने उसे कन्वर्ट किया है। चलिए, क्षमा करना बड़ा धन है। बड़ा धन यानी कि दौलत है, माफ़ करना बड़ी दौलत है। क्षमा यानी कि माफ़, क्षमा करना बड़ा धन है। ठीक है, इस तरह से आप ये शब्दों का प्रयोग करके अन्य वाक्य कौन सा भी आप अपनी ओन से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिट देखिए, आपको क्या करना है? क्रम ठीक करो, यानी कि अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर आपको कुछ अक्षर है, उन लोगों को सही क्रम में लगाकर शब्द सही बनाना है, आपको शब्द ठीक करना है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट देखिए आपको कंप्लीट है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर डी, डाकू बड़ी की मात्रा डी, माँ लाखों की मात्रा लो। तो क्या बन गया बच्चों? इसको सही क्रम में लगाएंगे तो आपको ठीक क्रम में लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये पहले देखिए, लाखों की मात्रा लो, माँ डाकू की मात्रा डी, लोमड़ी। ठीक है, ये उदाहरण में आपको कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए, आपको लिखना है
क भ ना या क्वा की मात्रा, क भ ना या का क्या बन गया बच्चों? भयानक। वेरी गुड। चलिए भयानक लिखना है आपको, ठीक है। भा पहले लिखेंगे आप, भ, फिर या क्वा की मात्रा या सेकंड लिखेंगे, भ या, फिर ना थर्ड लिखेंगे, ओके, लास्ट में का लिखेंगे। तो क्या बन गया बच्चों? भयानक। तो ये आपको अक्षरों को सही क्रम में लगाना है, ठीक क्रम में लगा कर शब्द सही बनाकर लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, र, मा क्वा की मात्रा मा, चा क्वा की मात्रा चा, सा, र म च स। तो इसका क्या बनेगा बच्चों? आप बोलिए अपनी ओर से, क्या बनेगा? समाचार, ठीक है, समाचार बनेगा। ये पहले सा लिखना है आपको, फिर मा क्वा की मात्रा मा, समा, फिर चा क्वा की मात्रा च, फिर ये रा, समाचार, ठीक है। क्या बन गया ये? समाचार। नेक्स्ट देखिए, न, चा क्वा की मात्रा चा, न च आ का, क्या बनेगा बच्चों? ये न च आ का क्या बनेगा? अचानक। वेरी गुड। चलिए अचानक बनेगा, ठीक है। पहले आ लिखना है आपको, फिर चा क्वा की मात्रा चा, अचानक बोल के फिर कौन से अक्षर की आवाज़ आ रही बच्चों? ना, फिर लास्ट में अचानक बोल के क की आवाज़ आ रही, क, अचानक, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, खाकू, खा क्वा की मात्रा ख, र, खाकू ऊ की मात्रा चंद्र बिंदु, ख र हूँ, ख र हूँ। तो क्या बनेगा बच्चों आपका? ये खूंखार, खूंखार बनेगा, ठीक है। चलिए पहले आपको ये खा लिखना है, खाकू की मात्रा चंद्र बिंदु, खू, खाकू आ की मात्रा, फिर ये रा लास्ट में, खूंखार, ठीक है। इस तरह से आपको ठीक क्रम में लगाना है, खूंखार। नेक्स्ट देखिए, र, घ, क, रा क्वा की मात्रा बा, र, घ, क, र, ब। तो क्या बनेगा बच्चों? ये घबराकर, ठीक है। पहले आपको घ लिखना है, घबराकर में फिर कौन से अक्षर की आवाज़ आ रही है उसी तरह से आपको क्रम देना है, घ, फिर ब, घब, रा क्वा की मात्रा र, घबरा, फिर क, कारा कर, कौन से अक्षर की आवाज़ आ रही है आपको? क, फिर लास्ट में र, घबरा कर, ठीक है। इसी तरह से आपको ये अक्षरों को ठीक क्रम में लगाकर शब्द बनाना है। तो ये बिट आपको आपके रीडर में भी लिखना है, ये 2 बिट्स, और आपके नोट्स में देखिए आपको सिर्फ ये 4th वाली बिट क्रम ठीक करके लिखो। ये आपको ये बिट आपको नीट हैंडराइटिंग से, आपकी नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है, ठीक है। ये एक ही बिट जिस तरह से रीडर में है उसी तरह से हेडिंग लिखकर आप ये बिट कॉपी करिए, ठीक है। नीट हैंडराइटिंग से यहाँ पर नंबर्स दीजिए से सीरियल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये बिट आपको आपके नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है। चलिए बच्चों, आज यहाँ पर आपका पेज नंबर 33 कंप्लीट हो गया है। पेज नंबर 32 33 आज की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये 1 2 3 4 ये बिट्स आपको आपके रीडर में भी लिखना है, और ये सिर्फ ये बिट आपको आपके नोट्स में लिखना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में आपको फर्स्ट शायद मीनिंग्स दिए थे, शब्द अर्थ दिए थे, नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन आंसर्स दिए थे यही लेसन के, फिर यही लेसन में आपको कंटिन्यू करते हुए थर्ड बिट आपको आपके नोट्स में नीट हैंडराइटिंग से 1 टाइम लिखना है, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे का जो भी ग्रामर है वो नेक्स्ट क्लास में अपनी कंटिन्यू करेंगे। चलिए इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, अल्लाह हाफ़िज़।